एजेंसियां, रहस्य ऑपरेशन और शक्ति का असली खेल। मतलब भारत की रॉ बनाम पाकिस्तान की आईएसआई। कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर, ज्यादा आक्रामक, आखिर में कौन है सबसे ज्यादा खतरनाक? आज हम आपके लिए लाए हैं रॉ वर्सेस आईएसआई का सबसे बड़ा मुकाबला, फैक्ट्स, इतिहास और गुप्त ऑपरेशनों के साथ। 1947 की आजादी के बाद दोनों देश साथ बने, लेकिन इंटेलिजेंस वॉर और स्पाइक नेटवर्क ने भारत और पाकिस्तान को दो बिल्कुल अलग रास्तों पर डाल दिया। कब हुआ आईएसआई और रॉ का गठन? 1948 में आईएसआई का गठन हुआ, आईएसआई पाकिस्तान, और 1968 में रॉ का गठन, इंडियन रॉ एजेंसी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रॉ को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? भारत ने 1968 में रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का गठन किया, क्योंकि 1962 के चीन युद्ध की इंटेलिजेंस असफलता और 1965 के भारत पाक युद्ध की कमजोर जानकारी ने यह साफ कर दिया था कि देश को एक डेडिकेटेड इंटरनल इंटेलिजेंस की आवश्यकता है। रॉ भारत की आंख, कान और इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी का दिमाग है। रॉ की सबसे बड़ी ताकत सीक्रेसी, प्रिसिजन और हाई एंड टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस है। आखिर क्यों रॉ को बनाने की जरूरत हुई? 1962 चीन युद्ध में इंटेलिजेंस फ्लोर, 1965 में पाकिस्तान युद्ध में खामी, फॉरेन इंटेलिजेंस की कमी। बात करते हैं रॉ स्ट्रक्चर की। रॉ सीधे पीएमओ के अंतर्गत आता है। रॉ किसी मंत्रालय के नियंत्रण में नहीं होता है। इसमें हाईली ट्रेन्ड ऑफिसर्स, भाषा विशेषज्ञ और साइबर यूनिट्स होती हैं। रॉ ने जल्द ही अपनी ताकत दुनिया को दिखा दी थी। 1971 के बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर में रॉ ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान आर्मी को दो टुकड़ों में बांटने में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। ये रॉ के सबसे बड़े सीक्रेट ऑपरेशन में से एक है। इसके बाद 1998 में भारत ने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किए, जो रॉ की अल्ट्रा सीक्रेट ऑपरेशन प्लानिंग की वजह से दुनिया से छिपा रहा। अब बात करते हैं रॉ के बड़े ऑपरेशंस के बारे में। 1971 में बांग्लादेश युद्ध, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। 1998 में पोखरण टेस्ट की सीक्रेसी, स्नेच ऑपरेशन, ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन कैक्टस, आखिर में ऑपरेशन चाणक्य। आज रॉ सिर्फ एक खुफिया एजेंसी नहीं, बल्कि एक हाईटेक ग्लोबल इंटेलिजेंस फोर्स है। रॉ की साइबर इंटेलिजेंस, सैटेलाइट सर्विलेंस, मोसाद, CIA, MI6 जैसी टॉप एजेंसियों में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इसे दुनिया की टॉप स्पाई एजेंसियों में लाता है। अब बात करते हैं रॉ की आधुनिक क्षमता के बारे में। सैटेलाइट सर्विलेंस, साइबर डॉक्ट्रिन, मोसाद, CIA, MI6 कोलैबोरेशन, ग्लोबल ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क। वहीं दूसरी ओर आईएसआई ने खुद को पाकिस्तान की डीप स्टेट के रूप में स्थापित किया है। आईएसआई पाकिस्तान आर्मी का स्ट्रैटेजिक वेपन है। प्रॉक्सी वॉर, टेरर ट्रेनिंग और अफगानिस्तान तालिबान सपोर्ट इसकी पहचान रहे हैं। आईएसआई पाकिस्तान की सबसे पावरफुल संस्था मानी जाती है, कई बार सरकार से भी ज्यादा मजबूत। अब बात करते हैं आईएसआई के स्ट्रक्चर के बारे में। आईएसआई सीधे पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है। इंटरनल विंग और राजनीति में दखल ये दे सकते हैं। आईएसआई की आक्रामक गतिविधियों ने कई बार इंटरनेशनल विवाद पैदा किए हैं। 26/11 मुंबई अटैक्स के बाद सबसे ज्यादा आलोचना भी हुई है। कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर चलाना, आतंकी ग्रुप्स को ट्रेनिंग देना और अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट करना आईएसआई की कोर स्ट्रैटेजी रही है। रॉ का तरीका ज्यादा तकनीकी और साइलेंट होता है, जबकि आईएसआई का तरीका डायरेक्ट एक्शन और प्रॉक्सी ऑपरेशन पर आधारित होता है। अब बात करते हैं आईएसआई के ऑपरेशंस के बारे में।
कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर, आतंकियों को ट्रेनिंग और उनको हथियार मुहैया कराना, 26/11 हमले पर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में आईएसआई अधिकारियों का जिक्र होना, तालिबान को सपोर्ट, ओसामा ऑपरेशन पर आईएसआई पर सवाल उठना, आईएसआई के विवाद और नेटवर्क। अब इस पे एक बार नजर डाल लेते हैं। लश्कर-ए-तैयबा से संबंध, हकानी नेटवर्क को सपोर्ट, ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट्स, पाकिस्तान पॉलिटिक्स में पीएम को गिराना और बनाना, मीडिया और जुडिशरी मैनिपुलेशन। अब नजर डालते हैं दोनों देशों की तकनीकी तुलना पर। रॉ वर्सेस आईएसआई। रॉ का कंट्रोल होता है पीएमओ के पास, जबकि आईएसआई का कंट्रोल होता है पाकिस्तानी आर्मी के पास। रॉ की इमेज होती है प्रोफेशनल और आईएसआई की इमेज है कंट्रोवर्शियल। रॉ का तरीका होता है साइलेंट ऑपरेशन, आईएसआई का तरीका होता है प्रॉक्सी ऑपरेशन। दुनिया की नजर में रॉ एक प्रोफेशनल, भरोसेमंद और हाई टेक खुफिया एजेंसी मानी जाती है, जबकि आईएसआई की छवि अक्सर विवादित और आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ी बताई जाती है। दोनों देशों की रणनीतियां अलग, तरीके अलग, लेकिन मिशन एक, अपने देश की सुरक्षा। भविष्य की जंग अब बंदूक से नहीं बल्कि साइबर स्पेस, एआई सर्विलेंस और ड्रोन इंटेलिजेंस में लड़ी जाएगी। रॉ और आईएसआई दोनों इस नई जंग में बढ़त लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या रॉ ज्यादा खतरनाक है या आईएसआई? सवाल आसान नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये सीक्रेट वॉर हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि इसके बिना दोनों देशों की सुरक्षा अधूरी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए बने रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।